अब हम पहुंच गए हैं एक फार्मर के खेत में और वो IBE की बायोडीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कुशल किसान हैं ये। हम जो है अभी उन किसानों से भी बात करवाएंगे आप लोगों से। इस समय इसकी जो है बुआई की जा रही है IBE की। ये हम आपको दिखा रहे हैं IBE DAP और यूरिया का मिश्रण इसमें है। यहाँ पे मिलाया गया है इफ़को की यूरिया और IBE की DAP। किसान बहुत अच्छे हैं, फसल देख लीजिए, बहुत अच्छी फसल है। और ये बुआई कर रहे हैं। इससे एक तरह से भूमि का सुधार होता है और जिस तरह से भारत सरकार चाह रही है कि बायोकल्चर से खेती की जाए, ये पूर्णतः बायोकल्चर तो अभी नहीं है, इसमें रासायनिक भी मिलाई जा रही है। लेकिन नेक्स्ट में ये आगे की योजना बना रहे हैं कि हम पूर्णतः बायोकल्चर ही खेती करेंगे। और ये चाह रहे थे कि कुछ सरकार की भी हमको योजनाएं अगर मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता। लगातार ये सरकार के भी टच में रहते हैं, अधिकारियों के टच में रहते हैं, अधिकारी आते आते रहते हैं, लेकिन जब तक धरातल पर सरकार की योजना दिखाई नहीं देती तब तक मज़ा नहीं आता, किसान उसका पूरा लाभ ले नहीं पाता है। और ये नेक्स्ट में इससे पहले पूरी तरह से बायोकल्चर की खेती किए थे और इस बार इन्होंने बायोडीएपी डाल करके यह साबित किया है कि हम अब रासायनिक डीएपी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और इस बार तो खैर थोड़ी बहुत यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे यूरिया भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इन्होंने कहा है कि हम IBE की बाहुबली का स्प्रे करेंगे और IBE DAP इस्तेमाल करेंगे, यानी पूर्णतः या बायोकल्चर ही अब इस्तेमाल किया जाएगी इस फसल में। ये कह रहे थे कि जो है हमको अगर हम बायोकल्चर से खेती करते हैं तो हम बायोकल्चर का धान या बायोकल्चर का चावल हम कहाँ बेचें, जैसे उचित रूप से बढ़िया रेट इनको मिल जाए। बहुत ढेर सारी यही समस्या रहती है किसानों की, जो है कि मान लिया बायोकल्चर से पैदा कर लें अगर अपने धान को, तो फिर किस बाज़ार में ले आके बेचें। और कोरोना काल को देखते हुए अच्छी चीज़ हर कोई चाह रहा है कि हम अच्छी चीज़ खाएं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ हमारे यहाँ अब तक ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में अब तक कहीं बायो की मार्केट नहीं है, जहाँ पे बायो ये धान ले जाएं या बायो चावल ले जाएं या बायो का अरहर या जो भी बायोकल्चर से भाई सब्जी इनके पास है, बायो पूर्णतः ये बायो लगाते हैं, लेकिन किस बाज़ार में ले जाएं जहाँ ये कह सकें कि हम बायो से रिलेटेड हैं और अच्छे भाव में हमारा सौदा बिक जाए, चावल बिके, धान बिके बायोकल्चर से। और ये धनीराम जी हमारे साथ हैं, ये किसान हैं और ये बायोकल्चर इस बार इन्होंने अपनाया है, IBE की DAP। तो आप जो है ये हम भेंट करवा रहे हैं आपका धनीराम जी से, और ये बहुत अच्छे किसान हैं। तो बाबा जी आप ये बताएंगे कि जो है आपने ये पहली बार इस्तेमाल किया है IBE की DAP? पहली बार इस्तेमाल किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस DAP को आपने जो चयन किया है, इससे आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसा लाभ मिले, तो आप आगे भी इस्तेमाल करेंगे? और बायोकल्चर तो आप जान ही रहे हैं कि बायोकल्चर पूर्णतः एक तरह से ये होती है कि आपके ज़मीन की भी सुरक्षा करती है बायो। जी। और जो है ज़मीन के साथ साथ अगर ज़मीन हमारी मजबूत है तो हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा, क्योंकि इस धरती से निकला हुआ अनाज ही हमारे शरीर में जाता है जी। और जब हम इस अन्न को खाते हैं तो हम भी मजबूत रहते हैं। यानी जैसे कोरोना जैसी बड़ी बीमारी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये अभी पहली बार मैंने इसको इस्तेमाल किया है। IBE की DAP आपने पहली बार इस्तेमाल किया है जी। और आपने यही सोच करके इस्तेमाल किया है
कि हम अच्छी फसल पैदा करेंगे तो कम से कम जो भी हमारा अनाज खाएगा उसको बड़ी बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये जो मैंने इसीलिए पहली बार इसको लगाए हैं। जी और ये जो बाई डीपी खाद है, डाई, जी 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 ये यूरिया हल्का फुल्का है। जी जी और उसके बाद में जो खाएगा वो कोरोना काल से बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए भैया। एक किसान जो सोचता है, एक किसान जो पैदा करता है वो यही सोचता है हम जो पैदा करें, हमारे अनाज को जो भी खाएगा वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, किसी तरह की उसको बीमारी ना हो, हमारी ज़मीन भी स्वस्थ हो और हमारे लोग भी स्वस्थ हों। हाँ जी, ठीक है ना। और यदि अच्छा है तो आप आगे भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे। अच्छा, आपने इससे पहले बाहुबली का भी इस्तेमाल किया था? हाँ जी किया। बाहुबली का इस्तेमाल किया है। बाहुबली का रिजल्ट कैसा है? ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। चलिए बहुत सुंदर है। आगे भी आप बाहुबली का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें। और अब यूरिया बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यूरिया डालेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल यूरिया मत डालिए, पूर्णतः है बायो कल्चर से। और हम आगे ये प्रयास करेंगे आपको इस बायो कल्चर से पैदा होने वाली सारी चीज़ों की बाज़ार के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए धन्यवाद है। और जो है ये दादाजी हैं, आप के पिताजी हैं। दादाजी आप आएंगे इधर, ये दादाजी हैं। दादाजी आप तो जानते ही हैं कि गोबर की खाद या बायो कल्चर से जो पैदा होता है वो एक तरह से हम सदियों से रहा है कि जो हम रासायनिक खाद छोड़ रहे हैं, बायो कल्चर से हम अगर खेती फिर से कर रहे हैं जी, तो उससे कुछ लाभ बताएंगे आप? अब लाभ होगा तो बताएंगे। नहीं, इससे हम मान लिया गोबर की खाद से सिर्फ अगर पैदा करते हैं, अपना सब्जी पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, जो भी पैदा करते हैं, तो उस बायो कल्चर से जो पैदा होता है अनाज सब्जी, वो हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? फायदेमंद है फ़ायदेमंद होता है ना। जी। और आज हम जो लगातार कमज़ोर हैं, ये कोरोना जैसी बीमारी और तमाम ढेर सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, तो अगर हम मजबूत रहते, हमारा शरीर मजबूत रहता तो ये बीमारी नहीं आ पाती, हम तक नहीं आ पाती ना। आपने एक ये संकल्प लिया है कि हम अच्छी फसल पैदा करेंगे, बायो कल्चर से पैदा करेंगे और अपने अनाज को हम जिन जिन लोगों को तक पहुंचाएंगे, जो भी मेरा अनाज खाएगा वह निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा और ख़ास तौर से कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से बचत होगी, है ना जी। तो ये संकल्प आपका भी है और आपने अपने बेटे को भी ये संकल्प दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि जो भी इस अनाज को इस्तेमाल करें और जिनको भी बायो कल्चर से पैदा हुआ चीज़ लेना है, ये बहुती ग्राम पंचायत है। बहुती ग्राम पंचायत में एक धनी बाबा हैं और एक बाले चच्चा हैं, इनसे संपर्क करें और इनके अनाज को जो भी ख़रीदता है वो पूर्णतः बायो कल्चर का है और इससे खाने में और सेहत के लिए सारी तरह से फ़ायदेमंद है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि जो है आगे भी इस तरह से खेती होती रहे ताकि लोगों का लाभ होता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्तर से पहुँचाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चैनल के भी माध्यम से पहुंचाएंगे और सरकार के भी माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सुविधाएं मिले। चलिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी खेती को देख करके। और भाइयों इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।